प्लेटफॉर्म्स में मंथली बेसिस पर हज़ारों के सीज़न अपलोड होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे सीजन्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को अपनी ग्रिप में ले लेते हैं। इसी तरह टॉप का सीज़न कौन सा सीज़न रहा? मनी हाइस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन ग्रैंड एंड फिनाले सीजन 5 ऑफ मनी हाइस्ट। दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ स्पॉयलर्स, तो अगर आपने मनी हाइस्ट नहीं देखा तो जाके ये चटपटा सीज़न एंजॉय करें एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पॉयलर नंबर 1। ये स्पॉयलर आपको थोड़ा सा सेंटी और सैड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फेवरेट कैरेक्टर्स अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नायरोबी के लास्ट मोमेंट्स तो आपको याद ही होंगे। उन मोमेंट्स के बाद इन्होंने एक सीन दिखाया जहाँ नायरोबी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पाई जाती हैं, अपने मुंह पे फूल के साथ। वहाँ पे देखा कि आप बर्लिन, मॉस्को और ओस्लो ऑलरेडी ही मौजूद होते हैं। ये वो लोग हैं जो सीज़न 4 तक हमारा साथ छोड़ गए। इस सीन को अगर थोड़ा सा रिवाइंड किया जाए तो वहाँ हमें प्रोफेसर और डेनवर भी नजर आएंगे। इससे ये कंफर्म होता है कि प्रोफेसर और डेनवर हमारा सीज़न 5 में साथ छोड़ देंगे। स्पॉइलर नंबर 2, टोक्यो की नरेशन। पूरे मनी हाइस्ट में हमें टोक्यो नरेट करती हुई नजर आई हैं। इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि टोक्यो एंड तक हमारा साथ देंगी। आइदर कोई बच्चे या ना बच्चे, टोक्यो हमारे साथ एंड तक रहेंगी। लेकिन दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि टोक्यो किसको नरेट कर रही हैं। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि टोक्यो नायरोबी के बेटे को नरेट कर रही हैं, या हो सकता है कि वो एलिसिया की होने वाली औलाद को नरेट कर रही हैं, या अनफॉर्चुनेटली के साथ ये भी हो सकता है कि टोक्यो पकड़ी गई हैं और वो प्रिजनर्स को अपनी कहानी नरेट कर रही हैं। और ये बात भी क्वेश्चन मार्क आती है कि टोक्यो अपनी किस उम्र के हिस्से में ये बात नरेट कर रही हैं। इस चीज़ का ताल्लुक मेरे एंड के स्पॉइलर में है, अभी हम देखते हैं। स्पॉइलर नंबर 3, ततियाना इज़ द की। ततियाना और बर्लिन की शादी तो आप सब ने ही इंजॉय की, लेकिन प्रोफेसर उनकी शादी से कुछ खास खुश नज़र नहीं आए, क्योंकि उनको लगता था कि ततियाना जैसे कि पूरे प्लान से बावाकिफ़ हैं तो हो सकता है कि वो उनको धोखा दे। लेकिन बर्लिन ने शुरू में तो ये बात नहीं मानी, लेकिन एंड में उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि ततियाना उनको धोखा देंगी। क्वेश्चन अब ये रेज होता है कि ततियाना है कौन। मैं आपको एक और बहुत बड़ा स्पॉइलर देती जाऊँ कि ततियाना एलिसिया सीरा हैं। एलिसिया सीरा वो हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर बनी थी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि एलिसिया ततियाना पुलिस में क्या कर रही हैं। हो सकता है कि बर्लिन ने उनको भेजा हो ताकि कोई भी मुश्किल आने पर वो सबको संभाल सकें। बात तो मालूम हो जाती है कि ततियाना मीन्स के एलिसिया पूरे प्लान से बावाकिफ़ हैं। अब देखना यह है कि वो किस तरह इस प्लान को एग्जीक्यूट करती हैं, या वो प्रोफेसर का हिस्सा बन जाती हैं या प्रोफेसर को छोड़ देती हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि ततियाना एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर हैं और सीज़न 5 में कोई डिफरेंट फेज के साथ एंट्री मारेंगी। स्पॉइलर 4, बर्लिन की एंट्री। उनके इंस्टाग्राम से मालूम होता है कि बर्लिन भी सीज़न 5 में एंट्री मार रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम से मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस सीज़न 5 के शूट के दौरान अपलोड की हैं। स्पॉइलर नंबर 5, और तिरितो के साथ क्या होगा। और तिरितो दिखाया गया है सीज़न 4 तक सबको ही तंग कर रहे हैं, और शायद आपको भी वो खास पसंद ना हो, इसलिए सीज़न 5 में शायद वो अपनी जान से हाथ धो बैठें। जी हाँ, जूलिया उनको मारने की फुल तैयारी में है। सीज़न 4 में कुछ नाजायज़ हरकत की वजह से जूलिया उनको खुद मारेंगी। स्पॉइलर 6, स्टॉकहोम। यहाँ बात हो रही है डेनवर की बीवी की। स्टॉकहोम पहले जो मोनिका बन के हॉस्टेज थी, अब वो इनका हिस्सा बन गई हैं, लेकिन वो मनी हाइस्ट में कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनको अपनी बेटी की बहुत टेंशन है। देखा गया डेनवर और स्टॉकहोम में ज़्यादातर इस चीज़ का इख्तलाफ रहा कि वो अपनी बेटी की वजह से मनी हाइस्ट का हिस्सा ना बने। तो हो सकता है कि डेनवर की मौत के बाद स्टॉकहोम अपना रास्ता अलग कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नायरोबी सन। मैंने आपको स्पॉइलर नंबर 2 में लिंक दिया था लास्ट स्पॉइलर का। यहाँ नायरोबी के सन जवान हो चुके हैं, और नायरोबी की वसीयत के मुताबिक टोक्यो का काम था कि वो नायरोबी के बेटे को बताएं कि नायरोबी उनसे कितना प्यार करती थी, उनकी सारी दौलत उनके हवाले करती थी। तो हो सकता है कि नायरोबी का ये बेटा एक नई हाई स्टार्ट करे, क्योंकि टोक्यो उनको नरेट कर रही है सारी कहानी के साथ। तो हो सकता है मनी हाइस्ट की एंडिंग में एक नई शुरुआत शुरू हो। That's all for Money Heist ग्रैंड फिनाले सीजन 5 की फॉक्स और स्पॉयलर्स। होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। जैसा कि ये ग्रैंड फिनाले सीजन है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। होप करते हैं कि क्रिएटर्स हमारे एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें। Thank you for watching my video. For new updates and new videos, subscribe my channel and click on the bell icon and to all notifications. Thank you. Bye bye.